हरे कृष्णा, राधे राधे। रमा एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है, जो भी व्यक्ति इसके महत्व को पढ़ता है, सुनता है, वो सीधे विष्णु लोक को जाता है। वो व्यक्ति समस्त पापों से छूटकर श्री हरि के धाम को अवश्य जाता है। इसलिए इस पावन पर्व का श्रद्धापूर्वक पालन करना बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के चरणों में कामना करती हूँ आप सबके मंगल की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म अध्याय 13। महात्म पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। महात्म सुनने से हमारी श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आइए अपने श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक स्नान का, कार्तिक मास का महत्व सुनते हैं। गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक के दामोदर भगवान की जय। अध्याय 13 में आइए आगे की कथा सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्याधिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाद होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर जाता रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया।
देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहाँ से आ गए और उनके हाथ से धर्मकेश वहाँ मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर उसने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धर्मकेश को यहाँ पर क्यों लाए हो। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धर्मकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धर्मकेश यमराज से पूछने लगे कि हे भगवान, जब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए। भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से उन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में कीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अन्य अनेक हाव भाव दिलाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। जब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस प्रकार सागर में डालने को उद्धत हो गई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धर्मकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। देखा आपने कार्तिक स्नान की महिमा। धर्मकेश जैसे पापी इंसान को भी भगवान ने उसे क्षमा करके विष्णु लोक प्राप्त किया। वो तो एक पापी था, और जो श्रद्धा मन से कार्तिक स्नान करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो उन लोगों का तो कहना ही क्या है। और वैसे व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक स्नान अवश्य करिएगा और भगवान जी की महिमा का, भगवान जी के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिएगा, क्योंकि यह भी एक सेवा है। कार्तिक स्नान का सबको पता चले, क्योंकि सबका भला हो सके। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इसलिए मन से, श्रद्धा से, हर सांस के साथ हर पल सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहें, श्री हरि के नामों का प्रचार करते रहें, महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कल अध्याय 14 में आगे की कथा सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।